नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह संसद का प्रथम जो विषय आता है लोकसभा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कैबिनेट के बारे में पढ़ लिया था, हमने मंत्रिपरिषद जो होती है उसके बारे में पढ़ा था, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था और हमने वरीयता क्रम पे भी पढ़ लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह लोकसभा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको फिर याद दिला दूं, परीक्षाएं आने वाली हैं जिसमें आप देखेंगे यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, आरओ है, फिर यूपीपी है। उन सभी के लिए पॉलिटी सेक्शन इससे बाहर जो मैं बता रही, ये जो पूर्वावलोकन का जीएस पॉइंट आता है इससे बाहर नहीं जाता है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता, घूम फिर के इसी में होता है। तो यह पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वह 25 है। इस देखिए लोकसभा वाला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़िए, क्योंकि आप जान रहे हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश भर में, और जो फैक्ट वाले न्यूज़ होंगे उनसे भी प्रश्न बनेगा, कॉन्सेप्ट वाले से उनसे भी प्रश्न बने, क्योंकि जब इलेक्शन 5 साल में एक बार आ रहा है तो प्रश्न तो यहाँ से बनेंगे ही। अब है 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की कुछ सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई थी। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक विशेष वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष वर्ष क्या है? 2026 है। तो इसमें आपको 3 चीज याद रखना है, मैं तीनों पे गोला बना दे रहा हूँ। एक 84वां संविधान संशोधन, 1971 की जनगणना और 2026। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? और रोक दिया गया है 2026 तक रोक दिया गया है। अब देखिए 2026 आ रहा है तो प्रश्न तो बनेगा ही है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी? 550। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? वह हो सकता है 20। केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका अधिकतम जो सीटें हो सकती हैं, प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना? वो 20 सीटों पर हो सकता है। अब है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है। 31वां संविधान संशोधन किसके माध्यम से? 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या जो अधिकतम की गई है वो 550 कर दी गई है। अब उसके आगे देखते हैं। याद रखिएगा 31वां संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा, जिसमें लोकसभा की सीटें अधिकतम 550 कर दी गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर हो गया। कब? आप देखेंगे 71वां संविधान संशोधन हुआ था। लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किस पे होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। इन राज्यों को लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण नहीं है। वह देखेंगे आप किसमें नहीं है? वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, गोवा में नहीं है, नागालैंड में नहीं है और सिक्किम में नहीं है। इन राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं। अनुसूचित जनजाति, ये देखिए अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति की बात यहाँ हो रही है। तो आप देखेंगे किस में नहीं है? वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, गोवा में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, पंजाब में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है एवं उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों का आवंटन 42 हो तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, जैसे पश्चिम बंगाल में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? वह 84 है। वह राज्य जो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संख्या कितनी है? याद रखिएगा, सीधा फैक्ट है, ये 84 है। अब है वह राज्य जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति को आरक्षित है, वह देखेंगे मध्य प्रदेश है। कौन सी है? मध्य प्रदेश है। संविधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोकसभा में अनुसूचित जाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 330 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यों में सर्वाधिक आरक्षित सीटें कितनी हैं? वह मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 6 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। नंबर सीधा सीधा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये नंबर ही सीधे पूछे जाएंगे। अब है राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां एवं 31वां संविधान संशोधन है। राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो किया गया है वो किया गया है आप देखेंगे 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन जो था वह अधिकतम संख्या जो 550 कर दिया था। अब आगे देखते हैं प्रश्न। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है किस पे? प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश सुनता है? वह मंत्रिपरिषद की सुनेगा। लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार जरूर बुलाए जाते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आप इस साल 2023 में देखेंगे तो एक आप देखेंगे बजट सत्र आया, फिर मानसून सत्र आया, फिर एक विशेष जो सत्र आया था जिसमें नारी शक्ति वंदना विधेयक तो G20 के बाद पेश किया गया था। फिर जो है आप देखेंगे शीतकालीन सत्र आया था, 4 सत्र आया था। लेकिन मिनिमम जो बात की गई 2 सत्र बुलाने की कही गई है। अब है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बात सही है। राष्ट्रपति ऐसा स्थान, ये देखिए ये यूपीएससी 2021 में प्रश्न आया था, ये मुझे अच्छे से याद है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। अब देखिएगा इसको संसद का वो कोई ऐसा नहीं है कि आहूत करने के लिए वह देखोगे कि आप सिर्फ पार्लियामेंट में आहूत कर सकता है या कहीं ऐसे अपने घर पे, ऐसा नहीं है। वो जहां समझेगा, वो अगर बीच रोड पे समझेगा तो वहां संसद का सत्र आहूत कर सकता है। वहां बुला सकता है कि आप राज्यसभा लोकसभा उपस्थित होइए, संसद का सत्र होगा यहाँ पर और उसकी अध्यक्षता जो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो राष्ट्रपति को कोई मतलब ये नहीं बोला गया कि आपको पार्लियामेंट में बुलाना, ऐसा नहीं है। कहीं भी संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्र का प्रावधान करता है। सही बात है, न्यूनतम की बात करता है, 2 सत्र की, अधिकतम की बात नहीं करता है। देखिए अधिकतम आपको न्यूनतम 2 बुलाने, एक मानसून सत्र है, एक शीतकालीन सत्र है। लेकिन हमेशा देखा जाता है हर साल बजट सत्र भी आता है, बजट सत्र आता है, फिर आपका मानसून सत्र आता है, उसके बाद जो आप देखेंगे शीतकालीन सत्र आता है। लेकिन यहाँ हमेशा 3 आता है। लोगों को अक्सर ध्यान नहीं यार न्यूनतम 3 लिखा हुआ है, क्योंकि बजट सबको पता रहता है बजट आ रहा है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संविधान में उल्लेख है वो 1 वर्ष में 2 सत्रों का उल्लेख है। अब उसके बाद देखेंगे 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। मतलब ऐसा नहीं बोला गया है कि 1 वर्ष में जो सत्र बुलाए उसकी न्यूनतम संख्या है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी भी न्यूनतम संख्या हो सकती है, अधिकतम हो सकती है। अब है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। मान लीजिए अगर जो लोकसभा है उसमें 550 सीट अधिकतम हो सकती हैं, तो उसमें 1/10 सदस्य आ जाएंगे, यानी कि 55 सदस्य अगर आ जाते हैं तो लोकसभा का सत्र आप बुला सकते हैं। वैसे 250 सीटें तो देखा जाता है वो राज्यसभा में। तो आप क्या करेंगे 250 सीटों के लिए? 10% कितना होगा? 25% होगा ना। तो 25 लोग को आप बुला सकते हैं, संसद का सत्र बुला सकते हैं। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट 1/10 है बस। और इसमें कितनी है ये मत ध्यान रखिए, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिए मिनिमम संख्या जो है 1/10 होनी चाहिए, तो बुला लिया जाएगा संसद का सत्र। अब है लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह निर्धारित की गई 550 किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी? अभी मैं ऊपर बताया था, कमेंट करिएगा आप। हाँ 550, लेकिन वर्तमान में जो है 543 है। हाँ लेकिन अधिकतम पूछा गया तो 550 टिक करेंगे। अभी जो है वर्तमान संख्या चल रही वो 543 चल रही है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ से? संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। 3 ये विधि है, याद रखिएगा। तीनों का नाम स्थगन द्वारा लाया
जो संसद का की बैठक समाप्त की जा सकती है 17 आसन द्वारा और विघटन के द्वारा। संसद लोकसभा में बैठक समाप्त करने की बात करें, पूरा सत्र समाप्त करने की बात नहीं हो रही, एक बैठक, एक दिन की बैठक, स्थगन प्रस्ताव ला दिया गया, 17 अवसान कर दिया गया, विघटन, 3 प्रकार से किया जा सकता है। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है कौन है, वह होंगे राष्ट्रपति। 17 अवसान कौन करेगा, राष्ट्रपति। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितना है, कुल सदस्य का 1/10 संख्या है। अभी जो हमने उसको संख्या में पढ़ा था वही यहाँ पर देवनागरिक लिपि में लिख दिया है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए जाता है। बात ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाया जाएगा, 1 वर्ष में 1 बार, मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब देखेंगे आप, जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी ने बढ़ा दिया था, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक किसका है, वह उत्तर प्रदेश का है। क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या किसकी सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा सीट है। अब आगे देखते हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम कैसा है। प्रथम स्थान पर 80 सीटों के साथ देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश है, द्वितीय स्थान पर 48 सीट के साथ महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद 42 सीट के साथ आप देखेंगे वह पश्चिम बंगाल। ये तीनों क्रम याद रखिएगा। हाँ, मुझे लगता है इनसे प्रश्न जरूर बन जाएगा अब की बार, क्योंकि चुनाव हर राज्य में हो रहे हैं। आप जान रहे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है ये प्रश्न बनाए कि किस किस राज्य में कितनी कितनी सीटें थी, प्रथम द्वितीय तृतीय का ऐसे क्रम लगा कर पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल है। अब लोकसभा के स्थान जो राजस्थान के लिए निर्धारित है वह कितनी है, 25 सीटें जो है वह राजस्थान के लिए निर्धारित की गई हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा टिक कर लीजिए, जिससे प्रश्न आपका जरूर आएगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रश्न इससे जरूर एक बार होएगा। फिर आप देखेंगे ये जो लोकसभा वाला, ये जो है ना 1 वर्ष के लिए पढ़ाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। फिर जो ये राष्ट्र जो हमने यूपीएससी का बताया था प्रश्न, ये वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के रूप में। अब उसके आगे देखते हैं, उत्तराखंड में कुल लोकसभा सांसद निर्वाचित होते कितने, 5। उत्तर प्रदेश से कितने सीटें आती हैं, 5 याद रखिएगा। क्योंकि लोग उत्तराखंड का पेपर होने वाला है तो ये आप इसको टिक कर लीजिए कि उत्तराखंड से कुल लोकसभा में सांसद निर्वाचित होते कितने, 5 होते हैं। सम्मिलित करिए हैं। हाँ, लोकसभा में प्रतिनिधित्व आंध्र प्रदेश में 25 है, तमिलनाडु में 39 है, असम में देखेंगे 14 है, छत्तीसगढ़ में 11 और पंजाब में 13 है। नोट, ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था वह तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु अभी 42 एक जगह और, आप बताइए कहाँ पास, पश्चिम बंगाल में है। किंतु तेलंगाना के पृथक होने के हो जाने पर इसके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 सीटें हैं, क्योंकि तेलंगाना सबसे नया राज्य बना हुआ है। 2014 में इलेक्शन हुआ, फिर आप देखेंगे 2019 में और 24 में। तो हो सकता है आपकी बात तेलंगाना के पूछ ले, क्योंकि सबसे नया राज्य बना, वहाँ पूछ ले वहाँ कितनी सीटों पर जो आपकी बार चुना हुआ। तो 17 सीट आप ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश भी ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही 2014 में एक नया राज्य बना था। अब है उसके आगे कि लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, कहाँ से, आप देखें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एवं दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव से। लोकसभा से 2 सदस्य सीटों का निर्वाचन कहाँ से होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको सीधे सीधे से टिक करके 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके काम में आ जाएगा ये चीज। और जब कल मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करने लगूंगा तो मैं ये जो मेन है ना, मैं जहाँ मैं टिक किया हूँ मैं उनको खुद से बोलकर आपको रिकैप करा दूंगा। अब है कि राज्य संघ शासित क्षेत्रों के समूह का लोकसभा में केवल 1 सीट है। कहाँ कहाँ, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख,
उसके बाद लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ये याद रखिएगा कि एक एक सीटें कहाँ कहाँ हैं। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। इसको भी टिक कर लेते, इनको भी मैं आपको रिपीट कर दूंगा। अब डी डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या 2019 के आंकड़े में सबसे बड़े लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कहां से थी? वह गाजियाबाद से थी। तो कहां से थी वो? गाजियाबाद। याद रखिएगा, जिला गाजियाबाद, एक मूवी आई थी, उससे आप ध्यान रख सकते हैं। अब कहाँ है 2019 के हिसाब से? वह गाजियाबाद में है। अब यूपी के लिए अगर आप प्रश्न देखने जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? 77 लाख है, लेकिन इसे वर्तमान में बढ़ाया भी गया है, 10% इसमें बढ़ाया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ, जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला। लोकसभा जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, वह था 5वीं लोकसभा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, सीधा प्रश्न छाप देगा ये चीज कि जिसका कार्यकाल 6 वर्ष था। तो ये याद रखिएगा, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकी आपको जैसा लगे आप लोग एक बार इसको ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। अब नवी लोकसभा भंग की गई थी 13 मार्च 1991 में भंग की गई थी। तो नवी लोकसभा कब भंग की गई? 13 मार्च 1991 में भंग की गई थी। उसके बाद लेकिन 40 वर्ष के बाद फिर ये जो इलेक्शन हो रहा है, हो सकता है ये एक नया क्वेश्चन बन जाए, तो ये भी आप टिक कर लीजिएगा। ये सब मैं कल के वीडियो में आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके मैं इसको रिकैप पहले स्टार्टिंग में कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फैक्चुअल है वो तो पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको रिकैप करा दूंगा। लोकसभा और देखेंगे चुनाव वर्ष। 11वीं लोकसभा 1996 में, 17वीं 1980 में, 7वीं 1980 में, 13वीं जो आप देखेंगे 1999 में, 9वीं जो है आप कहते हैं 1989 में देखेंगे। अब वर्तमान में जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था कब? फरवरी 1998 में। 92, 67, 77 और 89 में से किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 77 था। ये प्रश्न 2022 में शायद यूपीपीसीएस में आया है, ये वाला प्रश्न है। हाँ, वही वाला प्रश्न है, मुझे जहाँ तक यह ध्यान आ रहा है। तो इसको भी चाहे तो टिक कर हो सकता है, अभी लेटेस्ट प्रश्न है। हाँ, तो इसको कहते हैं रिपीट कर सकता है आयोग, तो इसको आप टिक कर लीजिए। मैंने भी इसको टिक कर लिया है कल के लिए। अब लोकसभा के नेता होते हैं, कौन होते हैं? लोकसभा के नेता आप देखेंगे वह प्रधानमंत्री होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? वह इस समय लद्दाख है। लद्दाख आप जानते हैं सबसे ज्यादा बड़ा जो है निर्वाचित क्षेत्र बन गया है। जब कब से? 2019 के बाद से। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चयनित होता है। कैसे होता है? चुना जाता है, आपस में लोग मिलकर उसको चुनते हैं, तो ये भी टिक कर लीजिए। अब है लोकसभा में स्पीकर का चयन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, चाहे वो पक्ष पार्टी में हो या विपक्ष पार्टी में, सभी के द्वारा चयन होता है। अब है अपने पद की शपथ नहीं लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या हो, किसकी शपथ लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो शपथ लेता है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में लेता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है किसे? उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से जो पारित संकल्प होगा उसके द्वारा से हटाया जा सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं तो टिक कर दे रहा हूँ, मैं आपको रिकैप कराऊंगा इस पे। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाने का। बस उसका यही काम, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है, बस, इसके बाद कुछ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने अपने कास्टिंग वोट का उपयोग केवल तब करते हैं जब वोट बराबर की स्थिति में हो जाता है, तभी करते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णय
निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। कब, किसमें लिखा है, अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये अनुच्छेद जो है कई बार प्रश्नों में पूछ चुका है। कब वो करता है, तो अनुच्छेद 100 के तहत वो टाई होने पर जो है उसका उपयोग करता है। अब है, लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन थे, जीवी मावलंकर थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा। अब है कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो जीवी मावलंकर थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं भी इसको टिक कर दूं क्योंकि कल इसको मैं जो है वो करा दूंगा आपको रिपीट। अब है, लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी, मीरा कुमारी थी। अब है, लोकसभा के पिछले जो उपाध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर थाम्बी देसाई, 25 मई 2019 तक थे। नोट, वर्तमान में 15 मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा है। अभी याद रखिएगा, जो वो पद था वह रिक्त है। अब है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन है, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी कुछ जो बातें होती हैं या कुछ वाक्य होते हैं उन्हें स्पीकर क्या कहता है, उन्हें जो है लोकसभा की कार्यवाही से बाहर निकाल देता है। तो इसके ऊपर आप न्यायालय में जाके बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो इसको जो है आप टिक कर लीजिएगा, हो सकता है ऐसे प्रश्न बन जाए और आप टिक कर दे कि हाँ उसके निर्णय पूर्वावलोकन हो सकता है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सके। आर्टिकल 100 के तहत प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पीएन संगमा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ये जरूर अब की बार आएगा। पी जो है प्रथम अध्यक्ष को पीए संगमा थे, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है, वह लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। वर्ष 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशि बढ़ाई गई, जो इस प्रकार है। लोकसभा का चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 25,000, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500, राज्य विधानसभा के सामान्य के लिए 10,000 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 है। तो ये वाला जो आप पूरा जो है आप जो एक मतलब कब कब कितना कितना पैसा लगेगा किस किस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा आपकी बार, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो 1/6 वैध मत। 1/6 वैध मत नहीं है तो उसकी जमानत जो है जब्त हो जाती है। लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस होती है, वो होती है द्वितीय वाचन में होती है। पहले वाचन में तो क्या होता है, सबको बजट पास किया जाता है, उसे कॉपी भेजी जाती है, फिर उस पर क्या क्या हमने खास किया सरकार बताती है। द्वितीय वाचन में उस पर विपक्ष और पक्ष में बहस होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब है, लोकसभा की अनन्य शक्ति है क्या है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की। लोकसभा की अनन्य शक्ति क्या है कि वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा मतलब लोकसभा को क्या क्या ज्यादा शक्ति प्राप्त है राज्यसभा से। धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते सही है। धन विधेयक के निस्तारीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये तीनों अधिकार जो है आप देखेंगे लोकसभा में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता मिली थी 1969 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 से विपक्ष के नेता के कॉन्सेप्ट आया था। क्यों आया था, यहीं से आप देखेंगे
जब कहते कांग्रेस पार्टी में बंटवारा होना स्टार्ट हुआ था। अब जो हम कल देखेंगे वह देखेंगे राज्यसभा के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।